मोहब्बत रसूल बहुत बहुत अहम मकाम है। मोहब्बत रसूल में इंसान को अच्छा मोहब्बत होती कैसे है? मोहब्बत गौर करें इधर मेरी तरफ तमाम लोग देखें कि मोहब्बत होती कैसे है। यूं तो हर इंसान नबी से मोहब्बत का दावा पेश करता है, लेकिन मोहब्बत आया मोहब्बत किस तरीके से की जाए और मोहब्बत होती कैसे है। और जिसके दिल में नहीं है मोहब्बत तो मोहब्बत कैसे पैदा हो, और जिसके दिल में मोहब्बत पहले से मौजूद है तो वो मोहब्बत बढ़े कैसे, मोहब्बत बढ़े कैसे। तो इसकी 17 सूरतें अल्लामा मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 17 सूरतें लिखी। कितनी सूरतें? 17 सूरतें लिखी। आप फरमाते हैं सूरत नंबर 1 कि जिसके दिल में मोहब्बत हो और वो मोहब्बत बढ़े तो उसके लिए उसे करना क्या चाहिए? तो आप फरमाते हैं उसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। क्या कहा मैंने जी? क्या कहा मैंने? जरा ज़ौक़ के साथ बोलिए, थोड़ा सा बेदारी पैदा कीजिए। कसरत के साथ दरूद पढ़ना नबी से मोहब्बत को बढ़ा देता है। लेकिन जब ये मैंने पढ़ी तो दिमाग में थोड़ी सी खलजान चुभन सी पैदा होगा। वो क्या कि मोहब्बत दरूद पाक पढ़ने से पैदा होती है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन आप कईयों को देखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं कि वो उनके हाथों में लंबी लंबी तस्बीह होती है और वो 100 दाने वाली नहीं बल्कि हजार दाने वाली होती है, और कई लाख मर्तबा वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती। उनके दिल में मोहब्बत तो इस मेरे जहन में ये जो बात पैदा हुई तो मैंने किताब एक और पढ़ी, अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की अल शिफा शरीफ जब पढ़ी तो वो मेरे मसले को हल कर दिया। आप थोड़ा सा इजाफा करते हैं, हजरत मुफ्ती साहब अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा इजाफा करते हैं। ये आपके लिए है, कोई अरबी की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, उर्दू जबान बोल रहा हूं और ऐसी बात और ऐसा नुस्खा देकर जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह आप यहां बैठोगे यहां भी काम आएगा, घर जाओगे घर भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र में काम आएगा, और कब्र से उठने के बाद बरोज़े महशर नबी की पास में वहां साए के झंडे के खड़े होके वहां काम आएगा, और रब की बारगाह में जब दफ्तर आमाल का खोला जा रहा होगा वहां भी काम आएगा। तो अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा इजाफा फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि नबी पर दरूद पढ़ना ये बात दुरुस्त है कि नबी से मोहब्बत को बढ़ा देता है, लेकिन जिस वक्त तक नबी पर दरूद पढ़ेगा और ये ख्याल नहीं करेगा कि इस दुनिया में मेरे महबूब से हस्नो जमाल में नबी से ज्यादा सोना, नबी से ज्यादा बढ़कर रिफतो बुलंदी का मालिक, नबी से ज्यादा शानो शौकत वाला कोई आया ही नहीं। जब ये नबी को बेमिसलो बेमिसाल, नबी के अफाल, नबी के किरदार, नबी के हालात मौजूजात, नबी की मक्की जिंदगी, नबी की मदनी जिंदगी, तमाम हालात को नबी के पूरी दुनिया से अफजलो आला, नबी को सब दुनिया के हर इंसान से बढ़कर जब तक नहीं मानेगा तो 1000 मर्तबा दरूद नहीं, जिंदगी दरूद पढ़ते हुए गुजर जाए, प्यार नहीं बढ़ सकता जी। वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन नबी का आशिक और नबी का गुलाम नहीं हो सकता।
नबी का गुलाम बनने के लिए हुजूर पर दरूद पढ़ना बहुत जरूरी है। दरूद शरीफ नबी से मोहब्बत को बढ़ा देती है। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा जी भाई, तू शाहे खूबा, तू जान जाना, तू शाहे खूबा, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। भाई तू शाहे खूबा, तू जान जाना, तू शाहे खूबा। मेहरबानी थोड़ी सी मोहब्बत के साथ मेरे साथ ये झूम कर पढ़े, क्योंकि नबी जैसा मैंने कहा दुनिया में कोई आया ही नहीं, इसलिए कि आता भी कैसे कि मुस्तफा जैसा रब ने बनाया ही नहीं। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। तू शाहे खूबा, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। जाएंगे आप इंशाअल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ कहते या रसूल अल्लाह। मैंने शेर को जो पढ़ा है, जिस शेर को और जिस पूरी एक तफसीर को बयान करने के लिए मैंने नबी की जात को बयान करने के लिए शेर पढ़ा है, वो भी आप सुनेंगे मचल जाएंगे। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सब हसीनों में सबसे अव्वले, तू सब हसीनों में सबसे आखिरे। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये आपको मालूम है, तकरीर में आपने सुना होगा कि मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया और सबसे बाद में मुस्तफ़ा को जमीन पर भेजा। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। तू सब हसीनों में सबसे अव्वले, तू सब हसीनों में सबसे आखिर है। उमर ला
लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। ये ताजा शबाब क्या है, ये उम्र लाखों बरस की क्या है लोगों। आपने यहाँ पर देखने वाले, यहाँ आप मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, बच्चे भी नौजवान, मेरी माएँ भी बैठी हुई। कोई भी कह सकता है मौलाना साहब हमने तो बड़े बड़े आलिमों से सुना, बड़ी बड़ी किताबों का हवाला देते हुए सुना कि नबी कौन है इनकी उम्र 63 बरस जी 63 बरस की उम्र हुई। लेकिन शायर ने लाखों बरस की उम्र बयान की है, वो कौन सी उम्र है। मोहब्बत के साथ कहते हैं तो मैं आपको सुना दूं, कहते एक बार या रसूल अल्लाह हमें और आपको पता नहीं, अगर दादा या परदादा के नाम पता चल पूछ लिया जाए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे नबी कौनैन का नसब सुने मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानूश हैं, यानूश के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइन है, मैलाइन के बेटे बियारत है, बियारत के बेटे इद्रीस हैं, इद्रीस के बेटे मुतबशिर, मुतबशिर के बेटे नमकनेक नाम है, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिक्षाद, अरफिक्षाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राहू, राहू के बेटे सारोज, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैसार, कैसार के बेटे राम, राम के बेटे औस, औस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, शम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इब्हाम, इब्हाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे ऐसर, इकनात के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे ऐदी, ईशान के ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे ऐदी, ऐदी के बेटे अरादे, अरादे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे अब्दुआ, अब्दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के माखी, माखी के बेटे ताबिख, ताबिख के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे अबी, अबी के बेटे बोस, बोस के बेटे औस, औस के बेटे हुमैसर, हुमैसर के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे अदू, अदू के बेटे मदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मात, नज़र, नज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुदैमा, खुदैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, तू सब हसीनों में सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है ओहराओ मुल्क ताब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा मुल्क ताब तेरा। भाई भाई जिंदाबाद। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम में नसब के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ, और मैं हसब के एतबार से भी तुम में सबसे बेहतर हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात से पहले
फरिश्तों से पहले, वाह। जमीन के पैदाइश से पहले, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 3,50,000 कबल अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा की जात है। बज़ाहिर मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो गए, लेकिन हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो मुस्तफा की जात पूरी दुनिया में सबसे बेमिसलो बेमिसाल। वाह। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया। रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और मेरे महबूब को अपने नूर से बनाया। बेशक सुभान मोहब्बत अल्लाह। से कहते सुभान अल्लाह। मेरे महबूब को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया।